An oxide of iron contains 69.9% of iron, then its empirical formula. परसेंटेज वेट ऑफ आयरन दिया हुआ है 69.9%. सो ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट निकालेंगे 100 माइनस 69.9%. 30.1 परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा. अब मोल्स ऑफ आयरन निकालेंगे 69.9 डिवाइडेड बाई 56. तो ये 1.24 आ जाएगा मोल्स ऑफ आयरन. वैसे ऑक्सीजन का मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 30.1 डिवाइडेड बाई 16, तो यह आ जाएगा 1.88. सिंपलर रेशियो में लाने के लिए अब 1.24 को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, तो ये 1 आ जाएगा. वैसे ऑक्सीजन के लिए 1.88 को डिवाइडेड करेंगे 1.24 से, ये 1.50 आ जाएगा. अब होल नंबर में लाएंगे मल्टीप्लाई करके 2, तो Fe2 आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा 3. तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा Fe2O3. ये आंसर हो जाएगा. J means 2025 2 April shift 1 on complete combustion of 1 gram of organic compound X gave 1.46 gram of CO2 and 0.567 gram of H2O. Empirical formula mass of the compound X is. Weight of organic compound 1 gram दिया हुआ. यूनिटरी मेथड से 44 ग्राम ऑफ CO2 12 ग्राम ऑफ कार्बन देता है. वैसे 1 ग्राम ऑफ CO2 12 by 44 ग्राम ऑफ कार्बन 1.46 ग्राम ऑफ CO2 विल गिव 12 by 44 इंटू 1.46 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 0.3981 ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा. वैसे ही 18 ग्राम ऑफ H2O विल गिव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम ऑफ H2O 2 by 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो 0.56 ग्राम ऑफ H2O ये देगा 2 by 18 इंटू 0.56 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो 0.063 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इसका आंसर आ जाएगा. सो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माइनस वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन. सो वेट ऑफ ऑक्सीजन आएगा 0.5389 ग्राम. अब मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे, तो वेट ऑफ कार्बन 0.3981 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 0.033175. वैसे ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे 0.063 बाई डिवाइडेड बाई 1, तो 0.063 आ जाएगा. वैसे ही मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे 0.5389 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा 0.0336. सिंपलर रेशियो में लाने के लिए तीनों को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 0.331. तो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा C1H2O1. सारे के मोलर मास को मल्टीप्लाई करके एम्पेरिकल फार्मूला मास आएगा 30 ग्राम पर मोल. J mean 2025 28 Jan shift 1 quantitative analysis of an organic compound X shows following percentage composition: carbon 14.5% and chlorine 64.46%, hydrogen 1.8%. Empirical formula mass of the compound X is. तो कार्बन का मास दिया हुआ है 14.5, वैसे क्लोरीन का दिया हुआ है 64.46 और हाइड्रोजन का दिया है 1.8. अब हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे. सो ऑक्सीजन का निकालेंगे 100 माइनस ये तीनों को ऐड करके 18.76, तो ये आ जाएगा 19.24. तो ये ऑक्सीजन का मास आ जाएगा. अब चारों को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे. कार्बन को 12 से, क्लोरीन को 35.5 से, हाइड्रोजन को 1 से और ऑक्सीजन को 16 से. सो कैलकुलेट करके कार्बन आ रहा है 1.20, क्लोरीन आ रहा है 1.81, हाइड्रोजन आ रहा है 1.80 और ऑक्सीजन 1.20. सिंपल रेशियो में लाने के लिए चारों को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1.20. कार्बन का आएगा 1, वैसे क्लोरीन का आएगा 1.50, हाइड्रोजन का आएगा 1.50 और ऑक्सीजन का आएगा 1.
होल नंबर में लाने के लिए हम लोग चारों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन आ जाएगा 2, क्लोरीन आ जाएगा 3, हाइड्रोजन आ जाएगा 3, ऑक्सीजन आ जाएगा 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2Cl3H3O2। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, सबका मोलर मास को इनटू करके, तो आएगा 165.5। बट हमें चाहिए आंसर 10⁻⁻1 में, तो 1655 ये आंसर हो जाएगा।